अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजा। मैं हूँ माहरुख शहरियार। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात और दौरा अमरीका को सूदमंद करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात का मुस्तकबिल खुशगवार है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूम में पाक अफवाज की बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और दौरे की पेशरफ्त कैसी रही, न्यू जर्सी में वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मुलाकात हौसला अफजा करार दी। कहा ट्रंप से मईशत, इंसरादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियाती कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। मार्के हक पर इजहार ख्याल करते हुए कहा 6 ta 10 मई हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। शहबाज शरीफ ने कहा इख्तिदार संभाला तो माशी मुश्किलात का शिकार थे। महंगाई 32% थी, लेकिन अब महंगाई 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में सेहूनी नस्लकुशी कर रहे हैं और दुनिया खामोश है। हमास ने हुकूक के लिए हथियार उठाए, उन्हें सलाम पेश करते हैं। हमास 38 बरस पहले वजूद में आई। हमास को माइनस करके फ़लस्तीन का अमन मुमकिन ही नहीं। दुनिया में झूठ का गलबा है, मगर सोशल मीडिया मजलूमों की आवाज़ बनकर सब कुछ अयां कर रहा है। 70% बच्चे और औरतें ये सेहूनी स्नाइपर्स के जरिए बच्चों को निशाना बनाते हैं। सहाफियों को, जो UN के वर्कर से उन्हें इन ज़ायनिस्ट ने और इन इस्राएली यहूदियों ने निशाना बनाया, और दुनिया में कोई बहरान नहीं पैदा होता सिवाय उन लोगों के कि जो अब ज़मीर की आवाज पर पूरी दुनिया में उठकर खड़े हो गए। और ये वो मुजाहिमत है जिसने पूरी दुनिया में एक तकसीम पैदा कर दी है। फलस्तीनियों को सलाम है जो कुर्बानियां दे रहे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने तकसीम कर दिया है हक और बातिल की बुनियाद पर। पहले ये अपने मीडिया की ताकत से लोगों को झूठ पर आमादा कर देते थे, प्रोपेगेंडा कर देते थे। अब इनसे ये काम नहीं हो पाता, इसलिए कि बहरहाल सोशल मीडिया दोधारी ताकत बन गया और उसने दुनिया भर के बाज़मीर लोगों को और खास तौर पर यूथ को उठाकर खड़ा कर। अब ये जानिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो मुतालबात किए हैं वो पूरे किए जाएं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि हमने यजीद के हाथ बैत कर ली है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PP रहनुमा परवेज़ शाह खान और हुमायूं खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने इत्तेहादी जमात के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं है। हमारी हुकूमत वोटों पर कायम है, आमरीत पर नहीं। हमें जहाँ भी कोई मसला नज़र आएगा हम आवाज़ उठाएंगे। ये दिया पंजाब किसी एक जमात की जागीर है, तो ऐसा नहीं है। पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं है। यहाँ हमारी हुकूमतें कायम ज़रूर हैं, वोटों से कायम है, जमहूरी बुनियादों पर कायम है, आमरीत के ऊपर कायम नहीं है। पंजाब उतना ही हर पाकिस्तानी का है जितना सिंध हर पाकिस्तानी का है, जितना बलूचिस्तान हर पाकिस्तानी का है। हमें वहाँ भी कोई मसला नजर आएगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है कि हमें पीपल्स पार्टी का मशवरा नहीं चाहिए। जब हुकूमत की फॉर्मेशन होती है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ मशवरा करते और प्रेसिडेंट साहब से कहते हैं कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हमारी मदद की जाए। उस वक्त इनको पीपल्स पार्टी याद आती और आज इनको पीपल्स पार्टी याद नहीं आती। जब असेंबली में बिल पास होता है तो चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट से करते कि इस बिल में पास करने के लिए हमारी मदद की जाए। मरियम नवाज साहिबा मियां नवाज शरीफ साहिब की साहबजादी है। चेयरमैन साहब भी किसी का बेटा है, किसी का नवासा है, वो भी इसके जहन में होने चाहिए। कराची कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है जिसे तबाह कर दिया गया है। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर 40% से ज़ायद बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता। कराची डूबता रहा और हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। कौन सा आसेब है जो इस शहर पर मुसल्लत है? अवाम रोटी कपड़े को छोड़कर गटर का ढक्कन मांग रहे हैं। शाहराह भुट्टो पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर किस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये भी कह दिया कि अब तो जल मक्सी में होने वाली कार रैली का इनेकाद कराची में होना चाहिए। आज़म बानी पाकिस्तान का शहर है। सारा पाकिस्तान आज कराची की सूरत हाल पर नौहा कुना है। एक बार फिर इस शहर को बारिशों के पानी में डुबो दिया गया। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब ये कहते सुने गए कि कराची 40 मिलीमीटर
से ज़्यादा बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आम को शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराक दरशा खेल में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप के इलाके में मौजूदगी पर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जाने तो नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये किस वक्त ऑनगोइंग सिचुएशन है। अभी ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अभी जारी है करक में, लेकिन अब तक की जो इत्तलात है जो कि मकामी डीपीओ की जानिब से कंफर्म की गई है, उसके मुताबिक इस कार्रवाई के अंदर 17 दहशतगर्द जो है कालिदम तहरीक तालिबान के वो मारे गए हैं, उनको हलाक कर दिया गया है फितनल खारिज के दहशतगर्दों को। और ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और उसमें सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इलाके का अमन जो है किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जहाँ पर इस वक्त जो कालिदम TTP के लोग सरगर्म हैं, बुनियादी तौर पर मुल्ला ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और हलाक किया गया। कार्रवाई के अंदर बुनियादी तौर पर जैसे कि आपने भी बताया कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन किया गया है। वहाँ पर इस कार्रवाई के अंदर 17 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि इस कार्रवाई के अंदर 3 जवानों के मामूली जख्मी होने की इतला जो है वो भी मौजूद है। और बताया गया कि इब्तदाई तौर पर ये इतला मिली थी कि इस इलाके के अंदर कम से कम 22 खारजी दहशतगर्द जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, अभी मजीद कार्रवाई जारी है। ताहम ये बताया गया है कि जो खारजी दहशतगर्द हैं उनकी लाशों को ऑपरेशन एरिया से जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा 10 खारजी दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतला मिली है। गैर मामूली सूरत हाल के पेश नजर जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस किस्म की कार्रवाई होती है, ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वहाँ पर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया जाता है। तो इस वक्त की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ठीक है सलमान, यानी आप बता रहे हैं कि कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया जाएगा और किया जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मेजर रिटायर्ड मीसम रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मीसम साहब वक्त देने के लिए। एक बार फिर ये ऑपरेशन जिस तरह से हमें नुमाइंदे भी हमारे बता रहे थे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान, के ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें इस तरह की बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जो ये कार्रवाई की गई है मुल्ला नज़ीर ग्रुप के इलाके में की गई है, और इसके अलावा साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अहम इसमें दहशतगर्द के जो हलाक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे मुझे अपने साथ लिया है। देखें, पाकिस्तान पिछले 25 साल से जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और करक में ये जो ऑपरेशन हुआ है और जिस तरह 17 दहशतगर्द जो हैं और जो फितनत खारिज के मुसल्लत शुदा हमारे ऊपर एक जो अजाब है, जिस तरह पाक फौज ने तंदही के साथ इसका मुकाबला किया है, वो हर फोरम पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में वजीर आज़म ने भी इस चीज़ को, पाकिस्तान फौज को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट दिया और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। पाकिस्तान फौज ने जिस तरह ये पिछले 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरह तीनों तरफ से, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सूरत में फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसकी सूरत में हम पे मुसल्लत किया गया, फिर ये फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में जो ये खवारिज का फितना हम पे मुसल्लत, जिस तरह हमारी अफवाज ने इसका मुकाबला किया है और जिस का मुजाहिरा किया गया है, इसको कहा जा रहा है। और अब जबकि मुल्क हमारा तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है, सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव सिग्नेचर्स आ रहे हैं, इंडेक्स हमारा हाई से हाई जा रहा है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है फतह के तमाम तर संगे मील अबूर कर, उस वक्त इस फितने को हवा देना और इस फितने में जो एनर्जी भरी जा रही है हमारे से, उसका मुकाबला हमारी फौज ने बहुत अच्छी तरह किया है। और आज भी जो करक में ये ऑपरेशन हुआ है, इसका एप्रिसिएशन जो है हर फोरम पे फौज को दी जा रही है। ठीक है। अच्छा मीसम साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आर्मी चीफ की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, वाइस वर्सा अगर दूसरी जानिब अगर हम देख लें तो फिर कुछ लोग इस ऑपरेशन को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इक़दाम होने चाहिए? वैसे तो पाक फौज भरपूर तरीके से जवाब दे भी रही है। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे कोई जाहिल जो लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में,
जो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या चंद छोटे से पॉलिटिकल गेन के लिए जो हैं वो इस दहशतगर्दी के हक में बात करते रहे हैं, और बजाय इसके कि उनके साथ आहनी हाथों के साथ पेश आया जाता, वो उनके साथ मुज़ाकरात करने की बात करते रहे हैं, जिसके नतायज हमारी पूरी दहशतगर्द के बीच में मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात सुलह पसंद लोगों के बीच में होते हैं। मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जो आइन को तस्लीम करते हैं, जो रियासत को तस्लीम करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात एक पॉलिटिकल सलूशन जरूर है, मगर किसके साथ? क्या हमें इस्लामिक हिस्ट्री से अगर मुज़ाकरात ही करने होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में कुफार के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते, आप जंगे ओहद में मुज़ाकरात कर लेते, आप जंगे खंदक में मुज़ाकरात कर लेते, इमाम हुसैन यजीद के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लेते। तो ये वाज़िया तौर पे एक दहशतगर्द और अमन पसंद दो चीजों के बीच में एक जंग है, इसमें मुज़ाकरात की अब गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने इसका क्लियर कट एक अपना इरादा जाहिर कर दिया है, तो ये आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रही। ठीक है। अच्छा मीसम साहब, ये भी जानना चाहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान ने एक बार फिर भरपूर तरीके से ये मामला उठाया है जनरल असेंबली के इजलास में पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह से हमारे PM की जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और पूरी दुनिया इसको मान भी रही है। उसके बावजूद भी इस तरह के हथकंडे इख्तियार करना और इस तरह के जो ऑपरेशन हैं उन पर बात करना, क्या समझते हैं फिर इनकी आवाज़ों को किस तरह से खामोश कराना चाहिए? ये इसकी सारी जो ताना बाना है वो अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने हक़ाइक़ और सबूत सामने ला के रख दिए हैं कि किस तरह भारत जो है वो इस दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसको बीच में अफगानिस्तान की जमीन जो है उसको किस तरह वो इस्तेमाल कर रहा है इस दहशतगर्दी के लिए। अब इसी सिलसिले में भारत ने जब मई में हमारे ऊपर एक फॉल्स फ्लैग पहलगाम वाला ऑपरेशन करके और पाकिस्तान के ऊपर एक चढ़ाई करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो तरक्की की राह में गामजन हो चुका है हम उसको रोकें, तो जब उसको मुंह की खानी पड़ी और 32 में से 34 दांत अपने तोड़वाने के बाद जब वो हारा हुआ भारत वापस लौटा, तो अपनी कौम के सामने कोई उनके पास बयानिया नहीं था रखने का, मां सवाए कि उन्होंने फिर ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक प्रॉक्सी जंग जारी है, हम उसके ऊपर फंडिंग बढ़ाएं, उसका रेट बढ़ाएं, उनका पर डे जो वेजेस हैं वो बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी से कमजोर हो सके। पाकिस्तान ने 25 साल से दहशतगर्दी का जिस तरह जवामर्दी से मुकाबला किया है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ये बात यहाँ बावर कराना बहुत जरूरी है कि पाक फौज जो है वो दहशतगर्दों से लड़ सकती है, लेकिन दहशतगर्दी के साथ कौम ने लड़ना होता है। सही। फौज सिर्फ दहशतगर्दों से लड़ती है और ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि इन अनासर को आइडेंटिफाई करें जो आज भी मुज़ाकरात की बात करने के ऊपर गामजन है। ठीक है। मीसम साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमें मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत तो असली दुश्मन है ही पाकिस्तान का, लेकिन अभी जो हालिया बयान अगर देखा जाए, कहा गया है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कि अफगानिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो अफगानी, वो भी हमारे किसी सूरत भाई नहीं हो सकते, कोई भाई नहीं है ना, वो क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं। दूसरी जानिब हम समझते हैं कि मुज़ाकरात भी इस चीज़ का हल हो सकता है, टेबल टॉक की बार बार दावत दी जाती है, लेकिन वहाँ से किसी किस्म के इस तरह के इक़दाम उठाते वो लोग नज़र आते नहीं हैं। ख़ासतौर पर अगर ये वाली हुकूमत की बात की जाए, जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसके आने के बाद से बहुत ज़्यादा वो सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका सद्देबाब किस तरह से होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का स्टांस जो है वो अफगानिस्तान के लिए हमेशा ही बड़ा एक प्रोडक्टिव रहा है और एक अमन पसंद रहा है। हमारी आप हिस्ट्री 79 से उठा के देख लें, हमने हमेशा अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन दिया है और हम वी हैव बीन द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, पार्ट ऑफ द पीस। हमने कभी भी कोई दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए अफगानिस्तान में हवा नहीं दी, मगर जब भारत ने रॉ के 9 दफ्तर काबिल के अंदर खोल लिए थे, तो उस दिन ये बिल्कुल क्लियर इंडिया अफगानिस्तान ने दे दिया था कि अब भारत की सरजमीन कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आज तक जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो हमारी नॉर्थ वाले बॉर्डर से आई है,
उसके तमाम शवाहिद बाहर अफगानिस्तान के अंदर पाए गए। इवन जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है उसके भी सारी की सारी पीछे जो ऑपरेशन रूम्स हैं वो बैठ के जो है कंधार के अंदर वहां से ऑपरेट हुए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने तमाम शवाहिद रख दिए हैं। अब ये अक़वाम आलम का जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह अभी जनरल असेंबली के इजलास में भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, अब ये अक़वाम आलम की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मुल्क हैं दुनिया में जो दहशतगर्दी को इस वक्त सपोर्ट और हवा दे रही है। अगर दुनिया अब इस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, इस पर बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तवाना और तगड़ी आवाज़ उठाई गई है पूरी दुनिया के सामने। अक़वाम आलम का काम है कि अब इससे किस तरह से निपटना है। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा, इसके अलावा हमें अपडेट कर रहे थे हमारे साथ मौजूद थे सलमान अवान। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, साथ रहिए। तो 10-10 लाख रुपए आप नहीं दे सकते, तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे। जान साहब ये बताएं कि वज़ीर इत्तलात ने भी ट्वीट किया है और वो कहती हैं कि आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं और जिस किस्म का फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा पीका की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। आपके उठाए गए तमाम सवालात के जवाब वो कहती मैं 26 अगस्त को दे चुकी हूँ। देखें जी, उनका जहाँ तक फेक ज़हनी दबाव का तो हम शिकार हैं, जब नलायक हुक्मरान आ जाएं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। मैं यकीन करें अपने इलाके में जाता हूँ, आज भी मैं जनरल हॉस्पिटल में मैंने अपने एक तनवीर मुस्लिम शेख है मेरे गांव का, मैंने सेक्रेटरी और मिन्नतें करके उसका ऑपरेशन का टाइम लिया है। यकीन करें उसकी बेटियां रो रही हैं, जब मैं उनको देता हूँ मैं ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता हूँ। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के ये इन बाबुओं के लिए या इन हुक्मरानों के लिए मुल्क नहीं है। हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव, आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगे। आप अपने बच्ची की शादी का सोचें कि आपने जहेज कैसे बनना है। आप अपनी बच्ची को मुझे पढ़ा के आप अपनी 60,000 1 लाख तनख्वाह पे बच्ची को मेडिकल में एजुकेशन दिला के दिखाएं, आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। हाँ, वो हुक्मरान है, उनको शायद मेंटल हेल्थ का या इन चीज़ों का पता नहीं है, वो तो एंजॉय करते हैं। मैं यकीनन मैं मानता हूं मैं ज़हनी तनाव का शिकार हूं। इस वजह आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और नून लीग की तरफ से भी एक दूसरे पर इल्जामात या तरकीब कर रहे हैं। असल इसमें पिछड़ा है किसान, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब के किसानों का हक दिलाने के लिए कोई तहरीक का आगाज करेगी जनूबी पंजाब या सारा पंजाब में जहाँ जहाँ किसान हुआ है? नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखें। अगर हमसे वो मशावरत करें, हमारे साथ बैठें, हम साथ कहते हैं तमाम पॉलिटिकल जमातों को बिठाएं। आप पीपल्स पार्टी नज़ीम अफजल चौहान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।